गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोडिंग करेंगे, किस प्रकार से कोडिंग करेंगे, और जो प्लेटफॉर्म है उसके कितने मोड होते हैं, और बेसिक पाइथन के प्रोग्राम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये बात करेंगे। तो अगर हम बात करें हमारे प्लेटफॉर्म की, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पाइथन आईडीएलई। पाइथन आईडीएलई का हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो अगर हम बात करें कि हमारे आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पाइथन आईडीएलई के दो प्रकार के मोड होते हैं। पहला मोड होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड जो हमारा है वो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे ही आप पाइथन आईडीएलई को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में जो मोड सामने आता है वो आता है आपका इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में अंतर क्या है? तो इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में आप लोग अंतर समझिए कि इंटरेक्टिव मोड आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरेक्टिव मोड जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और इसके अंदर लिखा हुआ कोड भी हम लोग सेव नहीं कर सकते। बट इफ वी टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट मोड, तो स्क्रिप्ट मोड जो है, स्क्रिप्ट मोड आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स को या फिर मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को क्या है, एग्जीक्यूट करेगा, और साथ ही साथ इसके अंदर लिखा हुआ जो आपका कोड है, आप इसको क्या है, सेव कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों में अंतर क्लियर हुआ होगा कि इंटरेक्टिव मोड क्या है और साथ में स्क्रिप्ट मोड क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बेसिक पाइथन प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हमें दो फंक्शंस का बारे में जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो पहला फंक्शन है हमारा प्रिंट फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है हमारा इनपुट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है? तो प्रिंट फंक्शन हमारे किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने का काम करता है। और इनपुट फंक्शन क्या काम करता है कि रन टाइम पर किसी भी वैल्यू को यूजर से लेने का काम करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों के यूजेस को देखेंगे और किस प्रकार से इनके थ्रू हम प्रोग्राम बना सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। So now let's move towards our first program. If we talk about our basic Python program, so our question is, I have to write a Python program to display a following message. Following message. Suppose I have message like, India is my country. So कैसे मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगा? तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब भी हमें आउटपुट प्रोड्यूस करवाना हो या फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा हमेशा प्रिंट फंक्शन का। तो किस तरीके से मैं लिखूंगा इसका प्रोग्राम, तो आप लोग देखिए, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट, एंड इन parentheses, or you can say simply in brackets, within within double quotes, I will write this message: India is my country. बस इतना सा। इतना अगर आपने लिखा है और आप सीधे रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इंडिया इज माय कंट्री। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज आई हैव टू प्रिंट माय नेम, सो आई विल प्रिंट लाइक दिस: माय नेम इज निशांत। तो किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनेगा? तो सिंपली मैंने क्या बोला आपको कि आप इस तरीके से प्रिंट लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में वो मैसेज जो आपको प्रिंट करवाना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माय नेम इज निशांत। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक पाइथन प्रोग्राम। अब थोड़ा सा अगर हम इसको एडवांस रूप में लेके चले, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी भी यूजर से उसका नाम एंटर करवाऊं, और मैसेज को इस प्रकार से आ जाए कि योर नेम इज, अगर रमेश नाम डालेगा तो क्या मैसेज आ जाएगा? योर नेम इज रमेश। अगर सुरेश नाम डालेगा तो क्या मैसेज आ जाएगा? योर नेम इज सुरेश। अगर मीना नाम डालती है तो नेम आ जाएगा, योर नेम इज मीना। तो सपोज आई हैव टू प्रिंट दिस काइंड ऑफ मैसेज।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, योर नेम इज, अगर रमेश नाम एंटर करेगा तो नाम क्या प्रिंट हो जाएगा, रमेश। अगर यहाँ पर टीना नाम एंटर करेगी तो नाम क्या हो जाएगा, टीना। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे दो चीजें रियलाइज होगी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हमारा क्या है, ये पार्ट है हमारा क्या, कांस्टेंट, कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या है, हर बार सेम रह रहा है। बट ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट है हमारा वेरिएबल। ये पार्ट हमारा कैसा है, वेरिएबल पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो हम एज इट इज किसके फॉर्म में लिख देंगे, प्रिंट के साथ में लिख देंगे। बट ये वैल्यू मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ यूजर से। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज करते थे, तो हम लोग यूज करते थे किसका, इनपुट फंक्शन का यूज करते थे। तो हम इसी प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू बार बार क्या है, चेंज होती रहती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सपोज कोई सा भी एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल लिया, या फिर ए की बजाय मैं क्या ले लेता हूँ, मैं एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये नेम क्या है, किसी व्यक्ति के नाम को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अब वैल्यू लेने का तरीका क्या होता है, तो सिंपल सा, पाइथन में वैल्यू लेने के लिए यूजर से आप क्या यूज करते हैं, तो आप यूज करते हैं इनपुट, विच मीन्स नेम की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, तो नेम की वैल्यू निकल के आएगी इनपुट। और वो वैल्यू लेते टाइम आप यूजर को जो भी मैसेज देना चाहे वो डबल कोट्स में इस तरीके से आप क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एंटर योर नेम। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे प्रिंट करना है। तो जो मेरा कांस्टेंट पार्ट था वो मैं एज इट इज डबल कोट्स में लिख दूंगा, जैसे योर नेम इज। अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि रमेश हो तो रमेश लिखा आ जाए, हिना हो तो हिना लिखा हुआ आ जाए। तो सिंपली डबल कोट्स बंद करने के बाद कॉमा लगा के, वो नाम की वैल्यू मेरी कहाँ पे सेव है, इस वेरिएबल में, नेम वाले वेरिएबल में सेव है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, NAME। जैसे ही आप इसे सेव करके रन करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, आपके सामने एक पॉपअप आएगा और एक मैसेज ब्लिंक होगा, एंटर योर नेम। और फिर आप जैसे ही यहाँ पर कोई नाम एंटर करेंगे तो आपका आंसर इस तरीके से लिखा आ जाएगा, योर नेम इज टीना। So this is a very basic Python program using input function and print function. Now in homework आप लोग क्या करेंगे, आप लोग किसी से उनका नाम लेंगे और नाम के साथ में उनकी क्या एंटर करवाएंगे, एज भी एक वेरिएबल में एंटर करवाएंगे। और आपका आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए, तो आपका आउटपुट आना चाहिए कुछ इस तरीके से, हाय नेहा, योर एज इज 16 ईयर्स। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, वेरिएबल फाइंड आउट करना है, और उसी के रिगार्डिंग आपको आपका प्रोग्राम बनाना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।